हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज का टॉपिक है सूर्य। सूर्य के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी जानने वाले हैं कि सूर्य क्या है, ये कैसे चमकता है, क्यों चमकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे ही मॉर्निंग होती है तो हमें सन दिखाई देता है, ठीक है। और सन ये चमकता इतना क्यों है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखो, चमकने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि सन में हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन लगभग 71% होती है और हीलियम 26 पॉइंट समथिंग होती है। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो ये चमकीला हो जाता है अपने आप और बहुत ही गर्म हो जाता है। तो यही इसका रीज़न है कि चमकीला और गर्म क्यों होता है। पृथ्वी से सूर्य का जो भाग दिखाई देता है इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे इसमें बारे में समझते हैं। क्या आपको पता है सूर्य इतना बड़ा है कि उसमें 1.3 मिलियन अर्थ समा सकती है। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि अगर 1.3 मिलियन अर्थ हों तो वो सूर्य में सेट हो जाएंगे, बिल्कुल जा करके कवर कर लेगा, वो ढक लेगा। इतना बड़ा सूर्य है। ओके स्टूडेंट्स, और ये पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। अच्छा, प्रकाश मंडल के बारे में तो हमने बताया ही था कि पृथ्वी से जो सूर्य दिखाई देता है, वो सूर्य का भाग जो दिखाई देता है वही है फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। और जब सूर्य ग्रहण होता है तभी तभी तो हमको सूर्य दिखाई देता है। उस भाग को कोरोना कहते हैं, याद रखना। कोरोना क्या होता है? जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, तब जो सूर्य दिखाई देता है वो होता है कोरोना। और प्रकाश मंडल क्या होता है? जब ऐसे ही हम सूर्य को देखते हैं, जो भाग दिखाई देता है वो होता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। अब बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो ये घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है तो ये घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। अब अगर पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगी तो वो चंद्र ग्रहण कहलाएगा। तो यही है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है। तो ये लगभग, अगर हम कम से कम दूरी बात करें तो ये लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर कम से कम दूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी की बात करें तो 15.21 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। अब यहाँ हम बात करते हैं आयतन की कि सूर्य का आयतन कितना है। तो सूर्य का आयतन लगभग पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा है। पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा है सूर्य का आयतन। अगर हम द्रव्यमान की बात करें कि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कितना ज़्यादा है, तो लगभग 3,32,000 गुना, 3,32,000 गुना द्रव्यमान पृथ्वी से ज़्यादा है सूर्य का। अगर हम बात करते हैं फोटोस्फीयर का ताप कितना होता है। फोटोस्फीयर का ताप यानी जो प्रकाश मंडल हमने जो देखा था, जो सूर्य का भाग दिखाई देता है पृथ्वी से, उसका टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, अब हम सन के केंद्र की सेंटर की बात करें तो उसका टेम्परेचर लगभग कितना होगा? तो लगभग होगा 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जो कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो, तो आज का वीडियो इतना ही। लगभग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सन के बारे में वो सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की है। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।